नमस्कार किसान भाइयों। पशुपालन करने वाले हमारे किसान भाई इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पशुओं की खिलाई पिलाई में होने वाला खर्च बहुत अधिक होता है। यह पशुपालन में आने वाली लागत का कुल 60 से 70% तक हो सकता है। पशुओं को दिया जाने वाला आहार न केवल उनके उत्पादन पर बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव डालता है। आमतौर पर पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा, भूसा इत्यादि डाला जाता है। साथ ही प्रचलित प्रथा के अनुसार पशुओं को केवल खली, चोकर या कोई दाना डाल दिया जाता है। परंतु अक्सर किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि उनका पशु उचित मात्रा में दूध नहीं दे रहा है, या उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, या वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुधारू एवं वृद्धिशील पशुओं में सिर्फ हरे चारे और भूसे से उनको आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः उन्हें चारे और भूसे के अलावा भी संतुलित पूरक आहार दिया जाना चाहिए। संतुलित दाना मिश्रण मतलब ऐसा पशु आहार जिसमें अनाज, खली, चोकर, नमक आदि को सही अनुपात में मिलाकर बनाया गया हो एवं जिससे पशु के पोषक तत्वों की आवश्यकता जैसे एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन आदि पूरी हो सके। आजकल बाजार में कई प्रकार के पशु आहार उपलब्ध हैं जिनको किसान भाई अपने पशुओं को खिला सकते हैं, परंतु किसान भाई घर में ही संतुलित दाना मिश्रण बना सकते हैं जो कम लागत में बनाया जा सकता है। संतुलित दाना मिश्रण बनाने के लिए कौन कौन से अनाज, खली, चोकर आदि की आवश्यकता होती है एवं इनको किस प्रकार, किस अनुपात में मिलाकर बनाया जाना चाहिए एवं कितनी मात्रा में पशु को खिलाया जाना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दाना मिश्रण में क्या क्या मिलाना चाहिए। इसे बनाने के लिए अनाज, मक्का, जौ, जई, गेहूँ 35 से 45 भाग, खली, अलसी, सोयाबीन आदि 20 से 25 भाग, अन्न सह उत्पाद, गेहूं का चोकर, धान का कना आदि 30 से 35 भाग, नमक एवं खनिज मिश्रण 1 से 2 भाग की आवश्यकता होती है। इनमें से किसान भाई उपलब्धता के अनुसार। किसान भाइयों, आज जो हम दाना मिश्रण पशुओं के लिए बनाने जा रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सरसों की खल, बिनौले की खल है जिसको कपास की खल बोलते हैं या कॉटन सीड केक कहा जाता है। तीसरा हम इसमें घटक इस्तेमाल करेंगे मक्का, मक्के का दाना हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये गेहूं का चोकर है जिसको इस दाना मिश्रण में मिलाएंगे। इसके बाद हम इस दाना मिश्रण को बनाने के लिए मिलाएंगे नमक और अंत में इसमें डालेंगे खनिज मिश्रण। ये मिनरल मिक्सचर भी कहा जाता है इसको, जो कि बाजार में किसी भी आप ब्रांड का खरीद सकते हैं। ये 90 रुपये से 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक के आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। 1 कुंटल दाना मिश्रण बनाने के लिए इन सब घटकों का कितना कितना भाग आपको लेना है, आइए देखते हैं। चरण 1, सभी घटकों को निश्चित अनुपात में तौलना। 1 कुंटल दाना मिश्रण बनाने के लिए 25 किलोग्राम मक्का, 25 किलोग्राम सरसों की खली, गेहूं का चोकर 35 किलोग्राम और बिनौले की खली यानी कपास की खली 15 किलोग्राम तौल लेंगे। चरण 2, मक्का और खली को चक्की में दरना। मक्का और खली को दाना मिश्रण में मिलाने से पहले मोटा दरदरा पीसना ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से दाना मिश्रण में मिलाया जा सके। इसलिए सबसे पहले मक्के को दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद हम बिनौले और सरसों की खल को भी चक्की में बारीक दरदरा करते हुए पीस लेंगे। ये हमने सरसों की खल को दर लिया है, ये थोड़ा बारीक हो गई है, इससे इसको मिलाने में आसानी होगी। ये बिनौले की खल भी चक्की में दर चुकी है। चोकर को आपको पीसने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मिला सकते हैं।
ये मक्का भी हमने दर लिया है चक्की में, जैसा आपने देखा, और ये दरने के बाद अब हमारा मक्का बिल्कुल तैयार है। सभी घटकों को मिलाकर मिश्रण बनाना। 1 कुंटल दाना मिश्रण बनाने के लिए 35 किलोग्राम गेहूं के चोकर को समतल जमीन पर सबसे पहले फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर 25 किलोग्राम दरी हुई सरसों की खल डाल देते हैं, जिसे इस चोकर के ऊपर पूरी तरह से फैला दिया जाता है। इसके बाद 15 किलो बिनौले की यानी कि कपास की खल को इसके ऊपर डाल दिया जाता है, जो कि पहले तरी गई थी। और अब इसके ऊपर हम 25 किलोग्राम दरा हुआ मक्का डाल देंगे। इस प्रकार सबसे नीचे 35 किलोग्राम गेहूं का चोकर, फिर 25 किलो सरसों की खली, फिर 15 किलो बिनौला की खली और सबसे ऊपर 25 किलो मक्का इसमें डाल दिया गया है। में हमको इसको अच्छी तरह से आपस में मिला देना है। तो देखिए, इसको आप पलट पलट के आपस में मिलाते जाइए। एक तरफ से आप चालू करिए। देखिए, इस प्रकार से आप इन सभी को पलटते जाइए बेलचे की सहायता से, और आपस में इसको पूरी तरह से इस ढेर को पलटकर पूरा मिला लें। एक बार सारे मक्का, चोकर और खल आपस में सारे इसमें मिल चुके हैं। इसके बाद 1 किलो मिनरल मिक्सचर के पैकेट को इस पूरे ढेर के ऊपर छिड़क देंगे, जिससे 100 किलो दाना मिश्रण में 1 किलो मिनरल मिक्सचर हमें मिलाना है। और इसके ऊपर पूरी तरह से इस प्रकार इसको छिड़क देंगे, और अंत में 1 किलो नमक अब इस दाने के ढेर के ऊपर डाल देंगे। नमक और मिनरल मिक्सचर डालने के बाद अब पुनः इस ढेर को हम दूसरी बार मिलाएंगे, ताकि नमक और मिनरल मिक्सचर पूरे दाने मिश्रण में समान रूप से वितरित हो जाए। खनिज मिश्रण और नमक को मिलाने के बाद पुनः एक बार दाना मिश्रण को मिलाना चाहिए, ताकि दाना मिश्रण में सभी पोषक तत्वों का अब ये किसान भाइयों, हमने इसको 3-4 बार इसको मिलाने के बाद ये अब हमारा दाना मिश्रण पशु को खिलाने के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसको पशुओं को आप खिला सकते हैं। पशुओं को हरे चारे और भूसे के अलावा उनके दूध उत्पादन और प्रजनन अवस्था के आधार पर दाना मिश्रण देना चाहिए। दुधारू पशुओं को 1 किलो दाना मिश्रण प्रति 2.5 से 3 लीटर दूध पर दिया जाना चाहिए। किसान भाई अक्सर गाभिन पशु को दाना नहीं देते हैं। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। इसीलिए गाभिन पशु को 1.5 से 2 किलो दाना दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार बछिया या पड़िया को भी 1 किलो दाना मिश्रण नियमित खिलाना चाहिए। इससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है तथा 2.5 से 3.5 साल की उम्र में ही पहला ब्यात प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा संतुलित दाना मिश्रण पर्याप्त मात्रा में खिलाए जाने से कुपोषण से होने वाली बीमारियों जैसे फूल दिखाना या प्रोलैप्स, मिल्क फीवर, कीटोसिस आदि से भी पशु को बचाया जा सकता है। आपने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार आप घर में ही संतुलित दाना मिश्रण अपने पशुओं के लिए बना सकते हैं और उनको उचित मात्रा में खिला सकते हैं। इससे न केवल आपके पशुपालन में आने वाली लागत कम होगी, अपितु आपके पशु का स्वास्थ्य एवं उत्पादन भी अच्छा होगा।
इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में ऐटिक केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या आप पादप पशु संबंधित विभाग में संपर्क कर सकते हैं, जिनके नंबर आपको स्क्रीन में दिए जा रहे हैं। आज आपका समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।